आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आखिर कब तक? हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को रोक लिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को ग्रेटर नोएडा के पास गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर एफआईआर दर्ज की गई। इस सियासी ड्रामे के अगले ही दिन यानी आज अब राहुल गांधी ने गांधी जयंती के मौके पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की कही एक बात को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूंगा नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। गांधी जयंती की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि बुधवार को हाथरस कांड को लेकर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता हाथरस के लिए रवाना हुए, लेकिन ग्रेटर नोएडा से आगे नहीं बढ़ सके। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यूपी पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस दोनों नेताओं को दिल्ली बॉर्डर पर छोड़ आई। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 203 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकदमा गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ओर से ही दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेताओं पर धारा 144 का उल्लंघन करने और महामारी के दौरान आम लोगों का जीवन संकट में डालने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 और धारा 269, धारा 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस जाने के लिए डीएनडी के रास्ते नोएडा में प्रवेश किया। जानकारी के लिए संजीव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजीव सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, कल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ऐसे में जब राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे उस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको गिराया है, धक्का दिया गया है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज गांधी जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल सलोनी, आपको बता दें जिस तरह से कल जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है जा रहे थे हाथरस में, जिस तरह से जो घटना हुई है हाथरस की बेटी को के परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जिस तरह से उनको रोक दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया और इसी दौरान जो है धक्का मुक्की के दौरान भी राहुल गांधी नीचे गिर पड़े थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो है राहुल गांधी के साथ कहना था कि यूपी में जंगल राज हो गया है, ये हो चुका है कि शोक में जो डूबे परिवार है उनको सांत्वना देने के लिए मैं जाना चाहता हूं, लेकिन सरकार को डर लग रहा है, इतना मत डरे मुख्यमंत्री। तो तमाम तरह की चीजों को लेकर के जिस तरह से अगर बात की जाए कल, क्योंकि प्रियंका गांधी साथ में मौजूद थी, राहुल गांधी भी जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया है। यमुना एक्सप्रेस वे पे ही उनको रोक दिया गया था, उनको हिरासत पे ले लिया गया था और उसके बाद इनको करीब जो है 203 कार्यकर्ताओं के साथ एफआईआर भी दर्ज की है पुलिस ने और इन पर जो है 188 की जो धारा है उसको लगाते हुए इनको जो हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद इनको गेस्ट हाउस में ले जाया जाता है और उसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि आज गांधी जयंती और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है कि सत्य पर सत्य की जीत के लिए जो है ये हमेशा जो है खड़े रहेंगे, लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ गई, क्यों नहीं जो है यूपी की बेटियां क्यों नहीं सुरक्षित है, ये लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने में लगी है और सरकार इस समय कटघरे में खड़ी हो चुकी है। जी सलोनी। संजीव सिंह, ऐसे में अगर बात की जाए विपक्ष की ओर से, अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगी, अगर उसकी आवाज दबा ली जाएगी तो कैसे काम चलेगा? ये जो घटनाएं तमाम सामने आई है और एक के बाद एक घटना सामने आई है, ऐसे में क्या कहा जा सकता है? विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जवाबदेही जो है सरकार की बनती है, चाहे जिसकी भी सरकार रही है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से, क्योंकि अगर बात चाहे पिछले सरकार की बात है, उनके जो जवाबदेही होती है वो सरकार की होती है और सरकार इस समय चुप्पी साधे हुए है कि आखिरकार जो घटनाक्रम हुआ उस पर तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा है कि आखिरकार
क्यों नहीं जिस तरह से यूपी में कई जगहों पर जिस तरह से जो रेप के बाद हत्या की घटना आ रही है, उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस समय बात की जाए तो सलोनी कहीं ना कहीं सरकार जो है कटघरे में खड़ी हो चुकी है। विपक्ष लगातार जो है हमलावर है कि आखिरकार महिलाएं क्यों नहीं सुरक्षित है, कहाँ गई कानून व्यवस्था। इन सभी मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार सरकार को घेरने में लगी है। जी सलोनी। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये सब सियासी ड्रामा ही देखने को मिला या फिर ऐसे में विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर यहाँ नजर आई? देखिए, अगर बात की जाए क्योंकि जो भी विपक्ष की पार्टियां अगर जिसकी भी सरकार रही है वो लगातार जो विपक्ष है वो तमाम अगर बात की जाए जब कांग्रेस की भी सरकार रही है, केंद्र में भी रही है, तो भाजपा भी जो है इन पर हावी रही है। लेकिन क्योंकि सरकार की जवाबदेही बनती है कि अगर आपके राज्य में आपकी सत्ता है और अगर इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, रेप के बाद जी हत्या की जा रही है, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार को होती है और विपक्ष लगातार हमलावर हो बिल्कुल जाता है संजीव, कि यहाँ आखिर कानून हमारे साथ व्यवस्था। बने रहिएगा, जल्द ही आपके पास वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाथरस में दलित लड़की के साथ घटी घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। गुरुवार को कोर्ट ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस के जिलाधिकारी और एसपी को 12 अक्टूबर को तलब करते हुए उनसे पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने ये आदेश पारित करते हुए टिप्पणी की है कि घटना ने आत्मा को झकझोर दिया है। जब तुम्हें अहम आ जाए तो गरीब को देखो, तुम्हारा सारा संदेह मिट जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो पूरे मामले की जांच किसी अन्य एजेंसी से कराने पर विचार किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, और संजीव सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हैं। राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। धन्यवाद सलोनी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हाथरस की जो घटना हुई, अब उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सलोनी, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और मुझे लगता है क्या कि इस प्रकार के प्रत्येक मामले में कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जिस प्रकार से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद कोर्ट का यह डिसीजन काबिले तारीफ है और प्रशंसनीय है। और मुझे ऐसा लगता है क्या कि जो सिर्फ हाथरस केस क्यों, जितने सारे इस प्रकार के इंसिडेंट्स हुए हैं अक्रॉस द कंट्री, सबकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए एक सुनिश्चित कोई मैकेनिज्म इवॉल्व होना चाहिए ताकि जहां भी इस प्रकार की दुर्घटना हुई है उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। इनकाउंटर जहां गलत पुलिस के द्वारा होती है उसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको पता है कि कुछ दिन पहले इसी हालात में सलोनी में आपको याद दिला दूं, यहाँ एक दलित महिला के साथ ये बर्बरता हुआ, फिर बलरामपुर में हुआ। कुछ महीना पहले आपको पता होगा सलोनी जी की झांसी में एक लड़का पुष्पेंद्र यादव को इनकाउंटर करके मार दिया गया और पुलिस ने उसको अपने हिसाब से उसका दाह संस्कार कर दिया, उसकी बॉडी को हैंड ओवर नहीं किया, उसकी फैमिली वाले को इन्वॉल्व नहीं किया। तो आप तो पुलिस का ये जो रवैया है ये बहुत चिंता की बात है। आप इतने बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं डेमोक्रेसी में और इस प्रकार से उनका जो व्यवहार है वो चिंता की बात है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उसकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं और मैं ये उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि आप सिर्फ हाथरस की नहीं, इस प्रकार के जितने इंसिडेंट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में जहां भी थोड़ी भी लोगों को डाउट है और फैमिली वाले ने डिमांड किया है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए और उसमें लोकल एजेंसी इन्वॉल्व नहीं हो। मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगा और अगर इस प्रकार हाई कोर्ट ने और सारे केसेस के का अगर कॉग्निजेंस लिया तो ये इसका बहुत ही दूरगामी और सुखद परिणाम होगा। सलोनी,
बात की जाए योगी सरकार की, ऐसे में एनकाउंटर का जो मामला है उसको लेकर भी पीठ थपथपाती हुई नजर आई थी पुलिस की। वहीं दूसरी ओर अगर एनएसए की बात की जाए तो एनएसए भी लगा दिया जाता है, लेकिन जो ये रेप की घटनाएं हैं उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? बार बार ये रेप की घटनाएं क्यों दोहराई जा रही है? क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर कानून का डर नहीं है लोगों में? नहीं सलोनी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कानून का डर लोगों में नहीं है। और सलोनी, एक बात जिसके बारे में हम आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं खुल करके, पता नहीं हमारी आपकी क्या प्रॉब्लम है, ये जो विक्टिम्स हैं, आपको सलोनी जान करके बड़ा दुख होगा। आप एक महिला भी हैं तो आपको उस वजह से दुख होगा, हम समाज के अंग हैं, हमें भी दुख होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, जो 90% जो विक्टिम्स हैं वो हमारे समाज के वो लोग हैं जिसको हम ओबीसी, दलित, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज के रूप में जानते हैं, यानी वीकर सेक्शंस के लोग हैं। तो ये हमारे लिए और ही चिंता की बात है कि हम राष्ट्र को कहाँ ले जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया कि इस प्रकार के रेप के इंसिडेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हाईकोर्ट कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेता है? इसको हम सलोनी सोशियोलॉजी में कहते हैं ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस। सुविधा के अनुसार हम रिएक्ट करते हैं और मुझे लगता है कि सुविधा दुविधा को हमें साइड करके हमें इंसानियत के नाते कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख करके रिएक्ट करनी चाहिए। तभी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का जो टारगेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो हम पूरा कर पाएंगे। नहीं तो 74 साल तो हमारा निकल गया, कुछ नहीं हो पाया। और हर एक राष्ट्र की जो लाइफ होती है 150 साल की होती है, फिर दूसरा साइकिल शुरू होता है और पता नहीं भगवान ना जाने को दूसरा साइकिल जब हमारा शुरू होगा तो वो कैसा होगा। लेकिन फर्स्ट साइकिल का तो 75 साल हमने ऐसे निकाल लिया और हम कहीं नहीं है सलोनी। राजीव रंजन जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, ऐसे में क्या बदलाव की घड़ी यहाँ पर नजर आ रही है? क्या बदलाव की एक हवा यहाँ चलती हुई नजर आ रही है? देखिए सलोनी, मैं अभी इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। निर्भया के बाद रेप के लिए कानून बना और वो कानून आज तक वो डेटरेंट के रूप में लोग उसको नहीं ले रहे हैं। इंसिडेंट्स लगातार हो रहे हैं। जब तक सलोनी, जैसा आपने भी कहा कि कानून से लोगों में जब तक भय नहीं आएगा तब तक आप इन सब चीजों को नहीं रोक सकते। कानून की बड़ी भूमिका होती है। कानून का डेटरेंट के रूप में नहीं होना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कानून है, लोग डरते नहीं है। निर्भया में देखिए कितने साल लग गए, उसके बाद जस्टिस हुआ। ठीक उसी प्रकार, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया है, और अब प्रॉब्लम आपकी बात से मैं एक्चुअली सहमत हूं कि क्या एक के केस में कॉग्निजेंस लेने से क्या यहाँ पर ये देखना होगा, जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया है, तो यहाँ पर क्या सरकार की ओर से कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं के बाद अब बिहार में भी बलात्कार की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बिहार के कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। ये घटना गुरुवार की शाम में तब हुई जब छात्रा घास काटने बधार में गई थी। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को अपने साथ ले जाने लगी तब गुस्साए ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस की गाड़ी से खींचकर उसकी पिटाई कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक बदमाशों ने छात्रा का पहले हाथ पैर बांधा, फिर उसे दवाई पिलाई। बाद में घटना को अंजाम देने के बाद उसे कीचड़ में ही मुंह के बल मिट्टी में दबा दिया ताकि घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाए। एसपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार गैंगरेप के मामले में मिथिलेश हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। बिहार आपसे जानना चाहेंगे मिथिलेश की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हैवानियत वहां देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर बिहार में भी मामला सामने आया है। बिहार में गैंगरेप का मामला जो है उसमें पीड़िता को मारने की कोशिश की गई है, मिट्टी में दबाने की कोशिश की गई है, क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात वाली बात घटना करार देते हुए गैंगरेप की गई है। उससे यही साबित होता है कि आज भी कानून की जो खौफ होनी चाहिए अपराधियों में, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मामला कैमूर से जुड़ा है। कैमूर की एक छोटी सी इलाके है जहां पर एक बच्ची घास काटने के लिए गई थी और वहीं पे इस तरीके का कृत्य करने वाले लोगों ने घटना का अंजाम दिया है। घटना का अंजाम देने के बाद उसे मौत के मुंह में ले जाने की उन्होंने कोशिश भी की है। जहां पे एक गीली मिट्टी था, गीली मिट्टी पे उस बच्ची को दबाने का प्रयास की गई है ताकि उसकी मौत हो जाए और मौत के बाद तमाम साक्ष्य मिट जाए और किसी भी तरह का कोई आरोप न लगे। इसी बात इस तरह का कृत्य की गई। लेकिन जैसे ही पुलिस को और आम लोगों की जानकारी मिली, पुलिस लोगों को जैसे ही गिरफ्तार करती है, आम लोग जो स्थानीय लोग हैं इन घटना को लेकर के काफी नाराजगी थे और पुलिस जीप से उन्होंने खींच करके उसकी पिटाई भी किया। लेकिन इन तमाम स्थितियों को देखते हुए अगर इस सीधे तौर पे ये कहे कि जो कानून है वो कानून की जिस तरीके से खौफ होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रहा है और स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से पुलिस के सामने में आरोपी को पिटाई की है वो भी एक अपने आप में मंजर है और वो खतरनाक खौफ भी कह सकते हैं। यानी कि कानून जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिस तरीके का उल्लंघन किया जा रहा था, निश्चित तौर पर एक तरफ अपराधी तो था ही, अपराधी ने गैंगरेप किया है, अपराधी को पुलिस सजा देनी चाहिए थी, कानून सजा देना चाहिए था, लेकिन आम लोग भी उसको सजा दे रहे हैं। तो एक तरफ सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कानून की खौफ न भीड़ को थी और न घटना का अंजाम देने वाले आरोपी को। ऐसे में अगर बच्ची की बात की जाए तो उसकी हालत कैसे बनी हुई है? देखिए, घटना का अंजाम देने वाले लोगों ने अपने आप से ये कोशिश प्रयास किया था सीधे तौर पे उसकी मौत हो जाए, लेकिन स्थानीय लोगों की और पुलिस की सराहनीय कदम इसे माना जा सकता है। उन लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल ले गए, अस्पताल ले जाकर के उसे इलाज करा रहे हैं। अभी स्थिति उसकी नाजुक नहीं है, सामान्य रूप से अब धीरे धीरे वो आने लगी है।
लेकिन मस्तिष्क की जो स्थितियां बनी हुई है निश्चित तौर पे काफी पीड़ादायक है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की घटना का अंजाम दी गई है वो काफी ही निंदनीय तो है ही, लेकिन उसकी जो मस्तिष्क में जिस तरीके की बातें चल रही है उसकी चेतना निश्चित तौर पे इस तरीके का हरकत के बाद में निश्चित है अपने आप में कलंकित हो रही है। जी सलोनी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बिहार की बात करें तो बिहार के सीएम को सुशासन का कहा जाता है, ऐसे में ये तमाम जो घटना सामने आई है तो क्या संज्ञान लिया जाएगा सरकार की ओर से? देखिए अब सीधे तौर पे अब लेके चले हम आपको यूपी का जिस तरीके घटना का क्रम दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसी तरीके तर्ज पे आप चलिए बिहार में भी, तो घटनाएं कहीं भी घटती है निश्चित तौर पे लिपापोती अंतिम की चरण मानी जाती है। चाहे आपका हाथरस की आपने कहानी देख लीजिए, जिस तरह से योगी के राज्य में भी कहानी हुई थी, वही नीतीश कुमार के भी कहानी। क्योंकि मिथिलेश, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहला मामला है, उससे पहले भी बहुत मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों के अंदर जो भय होना चाहिए कानून को लेकर, जो डर होना चाहिए पुलिस को लेकर, वो अभी तक नहीं बन पाया है। देखिए सीधे ये कह सकते हैं कि ये सुशासनिक सरकार है, कानून के मानने वाले लोग हैं, कानून उल्लंघन ना करे, इन तमाम बातों पर आप देखिएगा कि पूरी तरीके से बिहार सरकार ये बातें कहा करते हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है ये तो औगत सामने में दिख रहा है। चाहे आप गोलीकांड हो, चाहे गैंगरेप की मामला हो, बिहार में धड़ल्ले से जारी है। लोगों के अंदर में खौफ होनी चाहिए था, लेकिन खौफ दिखाई नहीं देता, कानून के उल्लंघन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मिथिलेश, यहाँ पर देखना ये होगा कि सरकार की ओर से इस मामले में क्या संज्ञान लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा खेमरा थाना क्षेत्र के बांसली खेड़ा गांव में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। दरअसल युवक युवती को लेकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक गैंगरेप के बाद युवक ने युवती को जहर दे दिया, जिसके बाद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में युवती के परिजनों ने युवक पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस की भी लापरवाही बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, बांसवाड़ा में जो शर्मनाक हरकत हुई है, प्रेम प्रसंग को लेकर गैंगरेप का जो मामला सामने आया है, क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल समझ, देखिए बांसवाड़ा में जो सामने आया मामला प्रेम प्रसंग का, उसके बाद में जो प्रेमिका थी उसको जहर देकर मार दिया गया। पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया, प्रेमी था उसकी यार उसके साथ गैंगरेप किया, उसके बाद उसको जहर देकर मार दिया गया। ऐसे में परिजनों ने जो थाने दर्ज करवा दी है, बावजूद इसके पुलिस पर आरोप लग रहे हैं लगातार कि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही, आरोपियों नाम घूम रहे हैं और लगातार पीड़ित परिवार को धमकियां मिल रही है जान से मारने की, यदि वो पुलिस कार्रवाई करेंगी तो उनके साथ अनहोनी हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाथरस की घटना और 12 की घटना जो पिछले दिनों हुई उस पर भी कमेंट करते हुए कहा था कि हाथरस की घटना को 12 से कंपेयरिंग नहीं किया जाए, और 12 को जो घटना हुई थी, जो दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म की मामला सामने आया था, उसको भी साफ कर दिया था। की जाए राहुल गांधी की, जिस तरीके से राहुल गांधी कल हाथरस जा रहे थे और वो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, वहीं दूसरी अगर और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वो यहां आकर क्यों नहीं ये सारे मामले सुलझाते हैं, इन सारे मामलों पर संज्ञान लेते हैं? यहां पर ये भी एक सवाल खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि विधेयकों को लेकर किसानों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को पंजाब में किसानों की ओर से रेल रोको अभियान जारी रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास इलाकों में भी विरोध होगा। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी देने की बात बिल में शामिल करे। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पिछले 9 दिनों से पट्टी पर बैठी है। कमेटी के सुखविंदर सिंह का कहना है कि हमारा ये प्रदर्शन 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा और तभी आगे का फैसला होगा। वहीं दूसरी ओर 3 अक्टूबर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में प्रदर्शन में शामिल होंगे। पंजाब से दिल्ली तक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ शामिल होंगे। हालांकि हरियाणा ने पहले ही कह दिया है कि वो अपने यहाँ ये रैली नहीं घुसने देंगे। बता दें कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस सड़कों और रेल की पटरी पर बैठे हुए हैं। यहां कई जगह ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। बीते दिन भी अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर को हिरासत में लिया गया था।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।